बिजनेस का सी पार्ट स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन। उसमें एक बार मैं पीछे बैठा था। जब मैं सफर तय करने के बाद नीचे उतरा, ड्राइवर पहचान वाला था। मैंने कहा यार भूल हो गई तेरी गाड़ी में बैठकर, आज के बाद तेरी गाड़ी में नहीं होऊंगा। तो क्या हुआ? मैं कहा जंप बहुत लगे, पेट का पानी हो गया यार, हिल गया, बड़ी दर्द होने लगी, तेरी गाड़ी में जंप बहुत लगते हैं। कहता कहाँ बैठे थे? मैंने कहा पीछे वाली सीट में। कहता पीछे बैठोगे तो जंप ही लगेंगे, हमारे पास बैठे होते तो जंप नहीं लगते। दोस्तों इसी तरह जो इंसान अपनी अपलाइन से दूर बैठा है, कम्युनिकेशन में नहीं है, वो बस तो सेम है लेकिन बैठा गलत जगह पर है, क्योंकि ड्राइवर से दूर है, कम्युनिकेट नहीं है, उसका कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए उसको झटके लग रहे हैं। अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन बना के रखिए। एक बार क्या होता है, बाली का किसी राक्षस के साथ युद्ध होता है और वो लड़ते 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 एक गुफा में घुस जाते हैं। सुग्रीव काफी दिनों तक दरबार बैठे इंतजार करता है, 2 महीने 3 महीने बाली बाहर नहीं आया। तो सुग्रीव ने मन ही मन सोचा कि लगता है बाली को मार डाला अभी किष्किंधा का राजा मैं ही। वो जाकर बाली की पत्नी तारा से शादी कर लेता है, कहता तेरा पति मारा गया, शादी कर लेता है और राज सिंहासन पे बैठ जाता है। 1 साल के बाद बाली वापिस आता है और अपनी पत्नी को बाली सुग्रीव के साथ बैठते सिंहासन पर बैठकर देखते, उसको ना बड़ा गुस्सा आया और उसने उसको युद्ध के लिए ललकार लिया और दोनों के बीच प्राणघातक युद्ध हुआ। कारण क्या था? क्योंकि उनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, इसकी वजह से उनके अंदर गलतफहमियां हो गई। अगर आपके मन में भी गलत विचार गलतफहमियां आ रही हैं, अगर आपके टीवी पे स्क्रीन अच्छी नहीं चल रही, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए है, तो ये सब चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने टीवी का कनेक्शन अपनी अपलाइन के साथ नहीं जोड़ा है, इसलिए ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है। और याद रखना, जहां फिल्म बंद होती है एडवर्टाइजमेंट शुरू होती है ना, लोग तुरंत चैनल चेंज कर देते हैं। हेलो, तो ये मूवी चलते रहनी चाहिए, इसलिए कम्युनिकेशन बरकरार रखें। नेटवर्क को हमेशा अपनी अपलाइन के साथ और डाउनलाइन के साथ बात करते रहना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं मैं अपनी अपलाइन को मिस कॉल मारता था, बड़ी मिस कॉल मारता था और कंप्लेन करता था, सर मैंने आपको 20 फोन लगाए पिछले महीने, आपने इतनी जवाब नहीं दिया। कहता फोन लगाया कि मिस कॉल था? मैं कहता सर मिस कॉल था। कहते क्यों मिस कॉल क्यों लगाता है? मैं कहता सर मेरा खर्चा होता है, जब मैं आपको फोन करता हूं तो मेरा खर्चा होता है। कहते तेरा खून खून है और हमारा खून पानी है। कहता संजय दीवान याद रखना, चर्चा में वही रहता है जो आज खर्चा करता है। दोस्तों समझ लग गई। उसके बाद मैंने कभी भी ये डिसीजन नहीं लिया कि अपलाइन का फोन आएगा तो काम करूंगा। दोस्तों अपलाइन जिसको फोन करती है उसका काम नहीं चलता, बल्कि जो अपलाइन को फोन करता है काम उसका चलता है। सेलिब्रेट योर एंड अदर सक्सेस। अपनी कामयाबी को और दूसरों की कामयाबी को हमेशा सेलिब्रेट करिए। अपनी कामयाबी, अपने बर्थडे पे केक तो कोई भी काट लेता है, लेकिन जब दूसरे के बर्थडे पे जो केक काटता है ना, वो कोई अंबाइल वाला ही होता है। हमने 10 जून 2022 को दोनों बच्चों का वीजा अप्लाई किया कनाडा के लिए। जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, हमारी दिन पर दिन परेशानी बढ़ रही, बच्चों का समय वेस्ट हो रहा था और उसी चक्कर में मैं फील्ड में नहीं पहुंच रहा था, जबकि मैं घर में रहने वाला बंदा हूं। बड़ी परेशानी हो रही थी। 35 सितंबर को ठीक 8 बजे हमारे दोनों बच्चों का कनाडा का वीजा आ जाता है। मेरे एक मित्र हैं, मेरे घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं। मैंने सबसे पहला फोन उनको किया, क्योंकि खुशी है ना, खुशी है चाहे गम हो, उसको मनाने के लिए हमें पास लोग चाहिए।
मैंने उसको फोन किया, उसने फोन उठाया नहीं, उसका फोन बिजी आ रहा था। फिर मैंने उसकी वाइफ को फोन लगाया, उन्होंने फोन उठाया, मैंने कहा भाभी जी बताइए, शैलेंद्र ठाकुर से हाथ मिलाकर जाना, क्योंकि ये बीमारी आपको भी लगे जो इनको लगी है, खाली कार ली है इन्होंने। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रख के रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है दोस्त। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये टॉपिक यहां पे क्यों रखा गया। सी से तो कमिटमेंट नहीं बनता, बहुत कुछ बनता है, लेकिन इस बात की गौर कर लीजिए कि आप ऐसे बिजनेस में आ चुके हैं जहां से लोग आम से खास बनते हैं। यहां पे लोग कबूतर की तरह आते हैं और हंस बन के जाते हैं, और हंस बन के आते हैं तो परमहंस बन के जाते हैं। ये ऐसा बिजनेस है, बात तो समझिए। यहां पे आज अगर आप किसी की अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहता दूसरे की कमाई देखकर उदास ना हो, दूसरे की कमाई को देखकर परेशान ना हो, खुदा तुझे भी एक दिन जरूर देगा, तू हैरान ना हो। इससे पहले आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बड़ी बड़ी अचीवमेंट आए, तो उसके लिए आपको पहले टीम का विजन क्लियर करना होगा कि तुम किस बिजनेस में हो। तुम टाइम फ्रीडम के बिजनेस में हो, मनी फ्रीडम के बिजनेस में हो, लाइफ स्टाइल के बिजनेस में हो, रिस्पेक्ट के बिजनेस में हो, सिक्योरिटी के बिजनेस में हो। यहां पे जिंदगी की सिक्योरिटी है, सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं। जितना केमिकल अब तक गया है वो दुनिया में डाला है, लेकिन एम्पायर ने ठेका लिया है उसको साफ करने का।